Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक, इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। सेल और सेल रिटर्न गिवन है, मुझे नहीं लगता इसका कोई यूज पड़ेगा क्योंकि आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालनी है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो वही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो मर्जी आप लिख दो। फॉर्मूला अब तक तुम्हारे माइंड में शायद अच्छी तरह से बैठ चुका होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। बस क्योंकि ये पुराने टाइप का ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक इस तरह से गिवन था, तो मैंने एक बार ये भी क्वेश्चन तुम्हें कराना जरूरी समझा कि अगर इस तरह की पुरानी टाइप की इंफॉर्मेशन, आजकल तो बच्चों चेंजेस इन इन्वेंट्री, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सब तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो पुरानी तरह की इंफॉर्मेशन ये होती रही, जैसे हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, 4 लाख रुपए परचेजेस प्लस कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो ऐड कर लेता, लेकिन यहां तो है नहीं, और माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 4,50,000 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। और एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक 50,000 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 75,000। डन। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गई बच्चों। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,50,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक 75,000, आंसर 69। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक कराना जरूरी था ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन को भी आप हैंडल कर सको। अब इसमें तुम देखो सेल्स और सेल रिटर्न का तो कोई यूज हुआ ही नहीं, ठीक है ना, राइट। कुछ बच्चे इसको यूज करके जीपी निकालने बैठ जाते हैं ना, जिस चीज की जरूरत नहीं उसको हाथ ही मत लगाओ। ओके।